जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था एसएससी एमटीएस एग्जाम का एशियंट हिस्ट्री का, आज उसका दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं उससे संबंधित प्रश्न यानी पीवाईक्यू हम लोग हल करेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप सभी लोग पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है, पहला देखिए। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, यानी उसके अधीन थे। ठीक है, तो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ कौन थे आप लोग को बताना है, कौन सा वंश। ऑप्शन ए है सातवाहन, बी है राष्ट्रकूट, सी है पाल, डी है प्रतिहार। तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। बी क्या है आप लोगों का, राष्ट्रकूट बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगर हम बात करें राष्ट्रकूट के राजवंश के साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बात करें, तो याद रखिएगा दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग जो है वो क्या है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन ए है करिकाल, बी है अशोक, सी है नेंदुज चेलियम द्वितीय और डी है निजाम शाह। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेंदुज चेलियन द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेंदुज चेलियन द्वितीय जो था वो भारत के पांड्य राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। इसने क्या किया था, लगभग 25 तट तक विस्तार किया था। ठीक है, तो भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो नेंदुज चेलियन द्वितीय था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे, चोल राजा राजराज प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, चोल राजा जो राजराज प्रथम थे किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे। ऑप्शन ए है 988 ईसा पूर्व, बी है 985 ईसा पूर्व, सी है 983 ईसा पूर्व और डी है 980 ईसा पूर्व। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आप लोगों का 985 ईसा पूर्व बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न थोड़ा गौर से पढ़िएगा। क्या है प्रश्न, 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रथम प्रमुख, ठीक है, राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया, जिसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। खाली स्थान है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रार्थना सभा, बी है घुड़सवारी, सी है सहायक गठबंधन और डी है हृदय गर्भ। ठीक है, तो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हृदय गर्भ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में आया था पिछले साल 2023 में। ठीक है, 2023 में ये प्रश्न आ चुका है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस अनुष्ठान में क्या हुआ था, ब्राह्मणों की मदद से एक अनुष्ठान करवाया था, जिसका मतलब होता है राजा का जो जन्म है वो छतरी में न होते हुए भी दोबारा छतरी में हो, इसलिए राष्ट्रकूट के प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालू के अधिपति का तख्ता पलट करके यह अनुष्ठान करवाया था। याद रखिएगा इसका नाम हृदय गर्भ है, काफ़ी बार पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, चोल प्रशासन में, फिर खाली स्थान है, गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। ऑप्शन ए है नागराम, बी है सभा, सी है उर और डी है खिल्य। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन बी यहाँ पे सभा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चोल प्रशासन में सभा जो होती थी गांव में क्या करती थी, सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी। ठीक है,
पांड्य राजाओं की राजधानी क्या थी आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है मदुरै, बी है कल्लूपट्टी, ठीक है, सी है मालपेट्टू और डी है कारियापट्टी। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मदुरै बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो पांड्य राज्यों की राजधानी क्या थी, याद रखिएगा मदुरै बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जो सभा था वो गांव में सदन होता था। तो सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है निम्नलिखित में से किस राजवंश में है। ठीक है, तो ए है चालुक्य, बी है राष्ट्रकूट, सी है चोल और डी है गुर्जर प्रतिहार। तो अभी हमने देखा कि जो चोल प्रशासन में गांव में जो सदन होती थी उसको क्या कहते थे, सभा कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभा और उर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो चोल वंश है उसी में ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। राजवंश पूछा गया था यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर चोल हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी चोल वंश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, एमटीएस में ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी एमटीएस हवलदार में कि एहोल की राजधानी थी। तो एहोल की राजधानी क्या थी आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है चोलो, बी है पल्लवों, सी है चालुक्यों और डी है पांड्यों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन सी यहाँ पे चालुक्यों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो एहोल की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा चालुक्यों की राजधानी थी, याद रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे रवि कीर्ति। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, आप लोग को बताना है। जो रवि कीर्ति जी हैं किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए है भीम द्वितीय, बी है कीर्तिवर्मन द्वितीय, सी है पुलकेशिन द्वितीय और डी है विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय के ये दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। उस समय पुलकेशिन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 610 से लेके 624 ईसा पूर्व तक था, याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए और आंसर एकदम ठीक से दीजिएगा। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल का ये सवाल आया था। ठीक है, 2023 में ये शिफ्ट में। तो आप लोग आसानी से पढ़ के इसे जवाब दे सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर, ठीक है, मलाया पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए है पल्लव, बी है राष्ट्रकूट, सी है चालुक्य, डी है चोल। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। चोल वंश के जो शासक थे वो चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, चोल साम्राज्य, ठीक है, राजवंश की स्थापना किसने की थी। ये भी एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है सिंह विष्णु, बी है दंती दुर्ग, सी है उपेंद्र राय, डी है विजयालय। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था आप लोगों को, जो दंती दुर्ग है इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे याद रखिएगा जो सिंह विष्णु हैं ये पल्लव वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा सिंह विष्णु हैं। और यहाँ पे चोल साम्राज्य के राजवंश का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, विजयालय। ठीक है, तो चोल साम्राज्य की राजधानी विजयालय है। और याद रखिएगा दंती दुर्ग का, सॉरी दंती दुर्ग का आप लोगों को बता दिया था राष्ट्रकूट वंश का, और पल्लव वंश का सिंह विष्णु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न निम्न में से कौन सा राजवंश, ठीक है, संगम साहित्य में वर्णित, ठीक है, संगम साहित्य में वर्णित तीन ताज वाले राजाओं मुर्वेटार में से एक नहीं था। आप लोगों को नहीं था पूछा है, और क्या पूछा है, तीन ताज वाले राजाएं अगर कौन कौन से थे, किस वंश के थे, तो याद रखिएगा कौन कौन से थे वो। तो तीन राजा थे वो, चेर थे, ठीक है, चेर थे, ठीक है, और कौन से थे, चेर थे, ठीक है, पांड्य थे और चोल थे। ठीक है, ये तीनों ही राजवंश के, ठीक है, तीन ताज वाले राजाओं
में से एक थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पल्लव है, ठीक है, बी ऑप्शन पल्लव जो है वो क्या था, नहीं था, 3 ताज वाले राजाओं में से एक नहीं था, याद रखिएगा, नहीं था पूछा है, इसलिए पल्लव बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगर पूछा जाता है कौन कौन थे, तो चेर थे, पांड्य थे और चोल थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ यानी फोर्थ नंबर पे थे की जीवनी लिखी, ठीक है। तो उत्तरवर्ती चालुक्य शासक की विक्रमादित्य की जीवनी किसने लिखी थी, ए है सांध्यकर नदी, बी है बल्लाल, सी है वाक्यपति और डी है बिलहर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलहर ने क्या किया था, कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासक जो विक्रमादित्य थे छठे नंबर पे, ठीक है, छठे नंबर पे, उन्हीं का क्या किया था, राज्यसभा में एक कश्मीरी राजकवि और विद्वान थे और उन्हीं ने ही चालुक्य शासक की जीवनी लिखी थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से विक्रमादित्य छठे के बारे में पूछा गया है, देखिए, ठीक है। तो ये एसएससी एमटीएस, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं, ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में, ये हवलदार में ये भी प्रश्न आया था। देखिए क्या पूछा गया है, जो विक्रमादित्य 6 नंबर पे थे, जिनके दरबारी कवि अभी हमने बताया बिलहर थे, ने उनकी जीवनी लिखी थी, किस राजवंश के शासक थे, ठीक है। तो किस राजवंश के शासक थे आप लोगों को बताना है। ए है राष्ट्रकूट, बी है पल्लव, सी है चालुक्य और डी है गंगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन अभी मैंने प्रश्न में ही उसमें लिखा था, तो उत्तरवर्ती चालुक्य शासक, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कवि बिलहर जो थे वो विक्रमादित्य चतुर्थ के शासनकाल के थे और ये चालुक्य वंश के थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य में है। ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, कर्नाटक। तो चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ के थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करें तो चालुक्य राजवंश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चालुक्य वंश के उत्तर में जो थे वो हर्षवर्धन थे, याद रखिएगा, उत्तर में कौन थे यहाँ पे, तो हर्षवर्धन थे, ठीक है। उत्तर में कौन थे, हर्षवर्धन थे, ठीक है। और बात करें दक्षिण में कौन थे, तो याद रखिएगा चालुक्य वंश के दक्षिण में कौन थे, तो याद रखिएगा चालुक्य वंश के जो पल्लव राजा थे, ठीक है, जो पल्लव वंश के राजा थे उन्हीं का शासन था, और उत्तर में हर्षवर्धन का, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को इसका आंसर छोटा ही देना है, तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना, जो 1106 से 1168 तक था, नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और बाद में दूसरे वंश के खाली स्थान है, फिर राजा के दरबार में मंत्री थे, यानी दूसरे राजवंश के राजा के दरबार में मंत्री बन गए, ठीक है। तो ये जो नेतृत्व जो बासवन्ना थे, ये कौन थे आप लोगों को बताना है किस वंश के थे, ठीक है। तो बासवन्ना कौन थे बात करें तो ये एक दार्शनिक और एक समाज सुधारक थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है चोल, बी है चालुक्य, सी है मौर्य और डी है गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, चालुक्य वंश के ये थे, ठीक है। एक नामक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने किया था जो प्रारंभ में जैन मत को मानते थे और बाद में किस वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के राजा के दरबार में मंत्री बन गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है एसएससी एमटीएस में, ठीक है। एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2021 में देखिए क्या प्रश्न आया है यहाँ पे, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। ऑप्शन ए है वागटक, बी है काकतीय, सी है पश्चिम गंगा और डी है चोल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो,
ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी जो हो जाएगा काकतीय। ठीक है, तो इनका संबंध काकतीय वंश राजवंश से था। ठीक है, तो रानी रुद्रमा देवी, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये काकतीय वंश के राजवंश की रानी थी। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था वो गणपति देव के यहाँ हुआ था। जो राजा गणपति की कोई पुत्र नहीं था, उनका जो राजा गणपति था उनका कोई पुत्र नहीं था। और इनके जो पिता पिता थे उनका शायद मृत्यु हो गया था। ठीक है, उनका मृत्यु हो गया था। और मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी ने क्या किया था, शासन किया था। उन्होंने जब शासन संभाला तो इस समय वो 14 वर्ष की थी। ठीक है, ये उनकी पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था। तो 14 वर्ष की थी तभी उन्होंने रुद्रमा देवी ने उस पर शासन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा काकतीय वंश की रानी थी ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए एसएससी एमटीएस में कैसे पूछा है। एसएससी एमटीएस में देखिए ये प्रश्न भी आया हुआ है एसएससी एमटीएस में 2021 में। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कैसे पूछा गया है। रानी रुद्रमा देवी, ठीक है, फिर से राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। ठीक है, यहाँ पे शासक पूछा गया है। ऑप्शन ए है पांड्य, बी काकती, सी चोल और डी चेर। ठीक है, तो आप लोग को राइट आंसर पता ही चल गया होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, काकतीय वंश की ये राजकन्या थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बादामी। ठीक है, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है चालुक्य राजवंश, बी है शुंग राजवंश, सी है पल्लव राजवंश, डी है मौर्य राजवंश। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बादामी किस राजवंश वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे चालुक्य राजवंश बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चालुक्य राजवंश का उदय 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से में हुआ था। चालुक्य वंश के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे चालुक्य वंश से थोड़ा सा प्रश्न याद कर लेते हैं। इसकी 3 शाखाएं थी, कौन कौन सी थी, जिसको बादामी कहते थे और वातापी भी कहते थे। याद रखिएगा, बादामी और वातापी ये दोनों ही है। ठीक है, अगर हम इसकी राजधानी बात करें तो इसकी राजधानी बादामी ही थी। अगला है हम लोग का वेंगी। ठीक है, एक है बादामी, फिर वेंगी है, और फिर कौन सा है यहाँ पे, तो फिर है हम लोग का कल्याणी। ठीक है, 3 है यहाँ पे, बादामी, वेंगी और कल्याणी। ठीक है, तो वेंगी की राजधानी वेंगी ही थी, और कल्याणी की जो राजधानी थी यही अलग थी। ये इसका मान्यखेत था। याद रखिएगा, इसका राजधानी मान्यखेत था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बादामी की राजधानी बादामी थी, वेंगी की राजधानी वेंगी थी। ठीक है, बाद में इसकी वेंगी की राजधानी बदल दी गई थी, राजमुद्री हो गई थी। ठीक है, राजमुद्री। पहले पूछा जाए तो वेंगी ही थी, बाद में अगर पूछा जाए तो राजमुद्री थी। लेकिन बादामी का चेंज नहीं हुआ था, बादामी का बादामी ही है। याद रखिएगा, कल्याणी का मान्यखेत है राजधानी, याद रखिएगा। यहाँ भी पूछा गया था बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, तो चालुक्य राजवंश की थी, याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी में, फिर खाली स्थान है, साम्राज्य के महानायक शासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है चेर, राष्ट्रकूट, चोल और सातवाहन। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का सातवाहन वंश के, सॉरी, सातवाहन साम्राज्य के महानायक शासक थे। कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी एसएससी एमटीएस में आ चुका है, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी एसएससी एमटीएस में आया है, तो इसे भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानायक शासक थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था। ठीक है, तो सबसे पहला राजा कौन था आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है कुलोतुंग प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है राजेंद्र द्वितीय और डी है विक्रम चोल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आप लोगों का सही हो जाएगा बिल्कुल ही। ऑप्शन बी क्या है, राजेंद्र प्रथम है, ये बिल्कुल ही आप लोगों का सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम जो 1015 से, ठीक है, 1015 से 1044 तक ईस्वी तक शासन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजवंश श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक तो आप सभी के लिए बनता है, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग नीचे कर ही सकते हैं, तो कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है।